और आपको बताएं कि कोरोना की एक और लहर का खतरा सर पर खड़ा है, मगर क्या कीजिए कि अवाम कोरोना को संजीदा लेने को तैयार नहीं। SOPs पर अमल दरामद ख़त्म ही ना हो जाए, ये काफ़ी डर लगता है। हुकूमत को ये यकीनी बनाना होगा। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 6,523 हो गई है। 6,523। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 467 नए केसेस सामने आए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट के ज़रिए कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया है। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल करने और कोरोना की रोकथाम के इक़दामात को सराहा गया है। सो दैट इज़ इट। ये सारी सूरत हाल है। फिर हम कहेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इस मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ मुल्क में आउटिंग क्या है? क्या आउटिंग है? सिर्फ खाना पीना। और जाहिर है कि लाखों लोगों का रोजगार इससे मुंसलिक है। इसमें हमें सिर्फ जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। अच्छा जी। तो हम अगर ये कर लेंगे मुजाहिरा, फिर ये इंडस्ट्री सफर नहीं करेगी। और अभी भी क्यों बता रहे हैं? पूरा साल ये करते हुए गुजरा है, तो अभी क्यों भूल रहे हैं? एनीवे जी, वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान भर में कोरोना के केसेस में इजाफा भी देखा जा रहा है और वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना की नई लहर आ सकती है, ये उनका बयान था। तो ये नई लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका कुछ हमें बताइए। कोई भी कोरोना की लहर अगर आए वो वाकई परेशान कुन बात होगी, और वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। नंबर ऑफ़ केसेस थोड़े बढ़े हैं, ख़ास तौर पे सिंध की प्रोविंस के अंदर और कराची के अंदर। पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी आज के दिन में अगर मैं केसेस देखूं तो 129 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं और किसी कोई फौतीदगी नहीं हुई। ये एक खुशाइन बात है जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है। पंजाब में अभी भी इन्फेक्टिविटी रेट जो है बाकी सूबों से बहुत कम है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात कही है उसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जब मौसम बदलता है, सर्दियाँ आती हैं, लोगों की थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी कम होती है, फ्लू जैसे बहुत सारी और बीमारियां सामने आती हैं, तो चांसेस ये भी हैं कि कोरोना की कोई रिसर्जेंस ना हो। इसलिए लोगों को हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी चाहिए, मास्क पहनने चाहिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले हुकूमतों ने जो लॉकडाउन जैसे सख्त इक़दाम किए थे, फैसले किए थे, इनसे कोरोना के फैलाव से ज़्यादा बड़ा फैक्टर ये था कि लोग SOPs पर अमल करने को तैयार नहीं थे। इस दफ़ा क्या लोग मोहतात हैं या अब भी आपको वही नॉन सीरियसनेस नज़र आ रही है? हम उम्मीद रखते हैं कि पिछले 9 महीने में जो मुसलसल हमने एक सबक पढ़ाया है, उस सबक का अल्लाह ताला असर लाए लोगों पर। लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जो है वो इंसान खुद जब हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करता है उसी से मदद मिल सकती है, जैसे कि मास्क पहनना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग। और जो बाशऊर लोग हैं, मैं यकीन जाने, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। और अगर सारे बाशऊर लोग इसी तरह एहतियात करते रहे तो मैं यकीनन आपको बता रही हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ख़तरा इस बात का है कि लोग इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं। उनको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो 2 तबक़ात हैं जिनका बहुत ज़्यादा आपने हिफाजत करनी है, एक अपने बच्चों की और दूसरा आपने बूढ़ों की। घर के अंदर जो बूढ़े हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें। घर में आप जब जाएं तो मेहरबानी करके मास्क पहन के रखा करें। वजह यह है कि जब आप बूढ़ों बाहर से आए हुए आप आके घर के बूढ़ों को एक्सपोज करते हैं। हाथ जो हैं वो आप धो के रखा करें। और सबसे बड़ी ये बात है, मैं हमेशा कहती रही कि अम्मी के गले लगने को तो बहुत दिल करता है और अब्बू के गले भी लगने को बहुत दिल करता है, लेकिन कुछ अरसे के लिए परहेज़ करिए ताकि आप ये वबा घर में ना फैलाएं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि यही वो डिस्टेंसेस हैं, यही वो सेक्रीफाइसेस हैं आई वुड से, जो कि देनी चाहिए। घर के विद इन द होम अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो अपने घर वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, इतने करीब आने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, अब सब हुकूमतें वफाक से राब्ते में हैं, चीज़ों को करीब से मॉनिटर किया जा रहा है, तो खुदा न खास्ता हालात बिगड़े तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या लॉकडाउन की तरफ वापस जाएंगे या स्मार्ट और माइक्रो जो लॉकडाउन चल रहे हैं वो ही काफ़ी होंगे? अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी कि अब ये वबा जब कम हुई तो आपको पता है कि रोज़मर्रा के काम शुरू हो गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, हस्पताल जो पहले आपको पता है सिर्फ कोरोना के साथ डील कर रहे थे, अब मेजॉरिटी अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने।
अल्लाह करे कि ये सब कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी ही हमने इख्तियार करनी है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ रखे कोई बहुत बड़ी वबा की कोई स्पीक आई तो फिर सोचना पड़ेगा और ना कंप्लीट लॉकडाउन। अभी फॉर द टाइम बीइंग जो हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन के, कि जिन इलाकों के अंदर कोई केस ज़्यादा आए उनका लॉकडाउन करेंगे। और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, और इस वक्त पंजाब के अंदर रोज़ाना के बिल्कुल 9 से 10 हज़ार हम टेस्ट कर रहे हैं, अब तक 12 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। तो ये चीज़ें, ये हिफाजती इक़दाम हम उठाई रखेंगे, और अगर लोग एहतियात करें, मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस वबा पे मुकम्मल तौर पे हम काबू कर लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो ऐसा ही मच। होगा। आपका डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एंड हम सबको बस एहतियात करनी है, ख्याल रखना है। अगर हम ख्याल करेंगे तो सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे और फिर खुदा न खास्ता लॉकडाउन हुआ तो फिर हम शिकवा ना करें, फिर शिकायत और नहीं करें। आपको एक एग्जांपल, जैसे हम हमेशा न्यूजीलैंड की हर अच्छी चीज़ में न्यूजीलैंड की एग्जांपल आपको देते हैं, तो दे वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, कोरोना ख़त्म कर लिया। फिर उनके यहाँ भी सेकंड एक वेव आई जहाँ लोगों को और केसेस वगैरह निकले। कल परसों वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन का एक और स्टेटमेंट था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिन्होंने कहा कि वी बीट कोरोना वंस अगेन। तो यानी एक दफ़ा पहले भी कर चुके थे, दोबारा से किया, अब दोबारा से वहाँ कोई इन्फेक्शंस नहीं है।